अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी तो आधे से भी बहुत ज़्यादा दिन गुजर गया है, 3 बज रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड ना कुछ सामान लेके आए हैं बाजार से। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे हस्बैंड पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हैं। उन्होंने मेडिसिन ली थी 2 वीक्स के लिए, 1 वीक हो गया, 1 वीक की रहती है वो खा के। तो फिर देखेंगे अगर बेहतरी और ज़्यादा भी आई तो फिर इंशाल्लाह वो डॉक्टर के पास दोबारा फिर जाएंगे। नहीं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो छुट्टियां हैं बच्चों की वो भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। उसके अलावा जो हस्बैंड की छुट्टियां थी उन्होंने ली हुई थी ऑफिस से, वो भी खत्म हो गई है। अब बच्चे स्कूलों को जाएंगे और जो हस्बैंड है ऑफिस जाएंगे। वैसे तो पंजाब की तरफ 2 वीक्स की छुट्टियां उन्होंने दी थी, बहुत ही अच्छा किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि इधर भी ऐसे ही होना चाहिए। सर्दी जो जनवरी में ना, जनवरी में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि धूप वगैरह निकलती ही नहीं है। तो लिया क्या है वो मैं बताती हूँ। बहुत ज्यादा सामान तो मैंने अपने भाई से मंगवा लिया था जब वो गए थे बाजार। तो अब हस्बैंड गए तो थोड़ी सी चीजें लेके आए हैं। एक तो जो टॉवल है ना वो लिया है, क्योंकि एक ही टॉवल हम सारे लोग यूज कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, बच्चे भी। तो उसकी हालत थोड़ी सी बुरी हो गई है, तो बच्चों के लिए लिया है और एक ये अपने लिए लिया है। ये दो कलर्स है, मैं दिखाती हूँ। वैसे तो काफी ज्यादा महंगाई हो गई है। जब विशाल पैदा हुई थी ना तब हम 500 से हम लोगों ने लेना स्टार्ट किया था, 450 से 500। और इतनी अच्छी क्वालिटी भी होती थी। उसके अलावा इतना ही बड़ा तौलिया, मेरे मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा बड़ा था वो, और 450 500। लेकिन अब ये 900 का एक तौलिया है। कह कह के वो भी कम करवाया है। एक ये ब्लू कलर है और इसके अलावा एक ये वाला मेहरून कलर है। तो ये दो कलर्स में लिया है। ज्यादा वैसे तो उन्होंने घी भी लेना था, शिकारपुर ही गए थे घी लेने के लिए, देसी घी वो मिला नहीं है। वो कहते हैं शाम को आता है। तो वो अब वापस जब ऑफिस जाएंगे ना वापसी पे ले लेंगे। उसके अलावा ये जीरा लिया था, क्योंकि मैंने गरम मसाला लिया ना तो इसमें जीरा बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये जीरा लिया। उसके अलावा ये शैम्पू के जो साशे है ना, साशे, ये मेरे हस्बैंड ने लिए। वैसे तो मैं शैम्पू की बोतल लेती हूँ, वही यूज करती हूँ। लेकिन इनको ये सही रहता है, कहते हैं कि यही मैं लूंगा और उससे एक साशे लेके गए, बाल धो लिए। अच्छा, मुझे भी कहते थे कि तुम भी ना इस तरह साशे यूज कर लिया, कोई ये थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। मैं कहती हूँ कि क्या मैं साशा पहले काटूं फिर उसे लेके जाऊं उसमें से निकालूं। मैं नहीं ये झंझट कर सकती, मुझसे नहीं होता। कुछ घर में लोग हैं वो इस तरह साशे यूज करते हैं, लेकिन मैं फिर ने बोतल ली हुई है, मैं बोतल ही यूज करती हूँ। ये साशे लिए। उसके अलावा बच्चों के लिए इनके बाबा स्टिकर भी लेके आए हुए थे, लेकिन बच्चों ने वो स्टिकर, नूर ने तो कुछ फेंक दिए, शाल खेल दिए। साथ में रजिस्टर भी लेके आए हैं शाल के पढ़ने के लिए। उसके अलावा वो भी लेके आए हैं, रेजर नहीं होती वो भी लेके आए। बस इस तरह की थोड़ी सी छोटी सी चीजें लेने वाली थी। और प्याज वगैरह मैंने मंगवा लिया हुआ था। सब्जी हम लोग बाजार से, मैंने कहा क्या ही लेनी, फ्रिज में 2-3 दिन ना तो इतनी मेरे हस्बैंड खाते ना मैं खाती हूँ। वो पड़ी पड़ी ज्यादातर मैं कहती हूँ कि वो खराब हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि पाव पकानी होती है इधर से ही ले ले बंदा फ्रेश मार्केट से, जिस दिन पकानी हो। डेली के डेली तो वैसे भी हम लोग पकाते नहीं है। ये टॉवल हो गया। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ फ्रूटर लिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि इसकी लंबाई दिखा देती हूँ। वैसे जब हम लोगों ने पहले लेना स्टार्ट किया तो वो अच्छे खासे बड़े तौलिया हुआ करते थे। और हम लोग जब यहाँ से गए थे ना मम्मी लोगों की तरफ, अब्बू को बहुत ज्यादा पसंद आया था। फिर अब्बू ने स्पेशल इधर से हमसे कह के फिर उन्होंने तौलिया इधर से भी मंगवाया था। वो बड़े अच्छे तब हुआ करते थे, लेकिन अब मैं कहती हूँ उस तरह की क्वालिटी भी नहीं रही और महंगाई भी बहुत ज्यादा होगी, काफी ज्यादा। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई भी मैंने दिखा दी है। उसके अलावा ये फ्रूटर लिए हैं, फ्रूटर कह रही हूँ सॉरी, किन्नू लिए हैं। तो किन्नू ये 2 दर्जन ले आए हैं। ये है कि डेली डेली बाजार जाया भी नहीं जाता, तो सर्दी भी बहुत ज्यादा है। तो यही है कि किन्नू 2 दर्जन ले लिए। तो इंशाल्लाह ये चल जाएंगे काफी टाइम, क्योंकि दिन का 1 या 2 ही खाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं खाया जाता। अब मैं जाती हूँ किचन में। शदीद ठंड है। पहले सबसे पहले आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का। उसके अलावा इतनी को शदीद ठंड है ना, मैं कहती हूँ कि इतने काम काज होते भी नहीं है ठंड में। मैं सुबह के बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं, वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब जाऊंगी किचन में, 3 बज गए, जाके काम करती हूँ। बच्चों ने खा लिया खाना, उसके अलावा हस्बैंड ने भी चने वगैरह और साथ में ड्राई फ्रूट्स खा लिए।
मैं रह गई हूँ, मैंने कहा मैं भी कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। तो किचन में जाके अपने लिए रोटी बनाती हूँ, उसके अलावा बर्तन धोती हूँ। और मौसम क्या है यार, गजब का है। मैं तो कहती हूँ ये मौसम घूमने फिरने का होता है, लेकिन बच्चों की वजह से मैं बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। इंशाल्लाह जब वो बड़े हो गए ना, इसी मौसम में मैं घूमा करूँगी। तो धूप तो निकली नहीं है, जनवरी का महीना है, मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है जनवरी में धूप तो निकलनी ही नहीं है। तो चले किचन में चलते हैं आप। तो यहाँ पे अब मैं आई हूँ किचन में। मैंने कहा कि कितना ही इंसान ढिलमिस दिखाएगा, आखिरकार उसको किचन में आना है, उसने काम तो करने ही है। यकीन करें दिल ही नहीं चाहता, इतनी शदीद ठंड है ना इस्लामाबाद में, गजब की ठंड है। मेरे ख्याल से हर तरफ ही ठंड पड़ रही है। जो पंजाब है उधर इतनी शदीद धुंध है, धूप तो निकल ही नहीं रही, पंजाब में निकल ही नहीं रही। और इस्लामाबाद में 1-2 दिन निकली थी, उसके बाद 2-3 दिन हो गए इस्लामाबाद में नई धूप निकली। लेकिन इतना कोई टेम्परेचर गिरा हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ पे बर्तन तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, इतना कोई गजब का ठंडा पानी हो गया, पहले से भी ज़्यादा ठंडा हो गया। पहले फिर भी चलो हाथ लग जाता था, अब वो भी नहीं लगाने को दिल करता, इतना शदीद ठंडा पानी है। यहाँ पे आंटी ने बनाए थे आलू और मारू का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। मैंने कहा कि दोपहर का थोड़ा सा गुजारा चला लेते हैं। और शाम को बनाने थे मैंने मज़ेदार से पकोड़े। यहाँ पे वैसे तो हस्बैंड ने भी खा लिए हुए हैं, उसके अलावा बच्चों ने भी खा लिए। बस मैं ही रहती थी, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी अपनी पेट पूजा कर लूँ, यहाँ पे बस खाना खाऊंगी। रोटी मैं बना रही थी, रोटी मैंने कहा कि ऑयल लगाती हूँ, ऑयल लगा के चोपड़ी हुई रोटी खाते हैं आलू मारू के साथ। बहुत टाइम के बाद ये मारू हमारे घर में आए हैं, नहीं तो 1-2 साल पहले हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा ये मारू बना करते थे। और जब हम छोटे थे ना, अम्मी बनाया करती थी चिप्पन टिंडे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते थे। और ये तो इतनी कोई अच्छी सब्जियां होती हैं ना, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। आटा जो है फ्रिज में रखा हुआ इतना कोई ठंडा हो जाता है ना, रोटी पकानी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो उसमें अच्छी खासी वो अकड़ाहट सी होती है, ठंडा बहुत ही यक ठंडा होता है। ये भी नहीं कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख के सेट कर लूँ, मैंने कहा कितनी देर उसे रखूंगी, सेट करूंगी, बस जिस तरह से मैंने ही खानी है ना, मैं इसी तरह से फिर बना देती होती हूँ। लेकिन जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं आटा बाहर निकालती हूँ, उसके बाद फिर नमाज पढ़ के इशा का नाश्ता बना के उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाती हूँ, तब तक वो सेट हो जाता होता है। ये तवा मैंने लिया था, पता है मेरे साथ क्या हुआ है? तवा मैंने लिया था जब मेरे बच्चे बीमार हुए थे ना, मैंने इशार के लिए ना ब्रेड सेके थे, गरम किए थे। लेकिन यकीन करें मुझे जो चूल्हा है ना बंद करने का याद ही नहीं रहा। नीचे फुल चूल्हा ऑन और तवा ऊपर, मैं कमरे में चली गई, सारा घर धुएं से भर गया। किचन में कोई आया ही नहीं था। उसके बाद मैं भी आराम से बच्चों को नाश्ता करवाई थी, इतनी कोई परेशानी में थी ना, तब मैं बच्चों को मेडिसिन देना, एक को दो दूसरी को दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा हुआ। ये मेरा नया तवा था, जो कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर से उसका बन गया, जैसे वो थोड़े से पुराने तवे के नहीं ऊपर पका पका के रोटियां बन जाता। खैर क्या होना था, फिर सारे दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली, उसके बाद फैन ऑन किया ताकि ये धुआं निकले, क्योंकि सारा घर धुएं का भरा हुआ था। फिर मैंने कहा तवा भी बर्बाद हुआ और सारा घर जो है धुएं से भर गया। ये केक हम लोगों ने शाम को खाया था। मेरी कज़न आई थी, उसकी भी छुट्टियां ख़त्म हो गई अपने ससुराल से वापस, अब वो आई है इधर मायके, क्योंकि इधर स्कूल वो पढ़ाने जाती है इस्लामाबाद में ही। उसकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तो इसलिए वो लाहौर, जिसकी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई है ना, वो वाली, तो साथ में वो मज़ेदार सा ना केक लेके आई थी तहजीब से। इतना कोई मज़े का केक था ना, ड्राई था, नारियल वाला था, ऊपर लेयर लगी हुई थी, इतना कोई यमी वाला था। हम लोगों ने एंजॉय करके केक खाया। उसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है। मैंने कहा आराम सुकून से आलू काटूंगी, उसके बाद प्याज बनाऊंगी। इधर से बच्चों को पता लग गया कि मम्मा बना रही है पकोड़े, बच्चे हो गए खुश। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरी चटनी। पकोड़ों के साथ हरी चटनी का तो कॉम्बिनेशन बेस्ट ही है, बहुत ही मज़े का लगता है। जिस इस तरह से मैं हरी चटनी बनाती हूँ आजकल, बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी, धनिया डाला था, उसके अलावा थोड़ा सा मैंने वो डाला था लहसुन, जो देसी लहसुन नहीं होता वो, क्या ही कमाल की चटनी बनती है। अच्छे से उसे ब्लेंड करके इसमें डाल दो। मैंने सारा मसाला तैयार कर लिया। उसके बाद अब मैं पकोड़ों को फ्राई करूंगी। इधर नीचे बैठ के मैंने फ्राई किए, साथ में बच्चे भी थे, मैं और मेरे हस्बैंड भी बैठ के। सर्दियों में कहते नहीं एक रौनक मेला लग गया,
नीचे बैठ के हम लोगों ने इधर ही बैठ के गर्मा गर्म साथ पकोड़े खाए। घर में सब ने मैंने सबको दिए पकोड़े। मैंने कहा कि सर्दी शदीद है तो सब आराम से कौन से पकोड़े खाएं। दोपहर को खाना खा लिया हुआ था तो अब पकोड़ों की बारी थी। अच्छा, जब भी मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, मुझे रमज़ान जो है हमेशा याद आता है। इतना कोई शदीद याद आता है ना, मैं कहती हूँ कि रमज़ान की यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही टाइम रह गया, थोड़ा सा टाइम रह गया है, रमज़ान फिर दोबारा से आने वाला है। फिर ये है कि पकोड़े तो मस्ट ही बना करते हैं रमज़ान में और सबके घर ही बनते हैं। हमारे घर में तो तकरीबन डेली भी बन जाते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भी बन जाते हैं, यानी कि पकोड़े तो मस्ट ही होते हैं। आप सब भी कमेंट्स में बताना पकोड़े सर्दियों में किसको बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में तो खाए नहीं जाते, बहुत ज़्यादा ये प्यास लगवाते हैं। ये कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऊपर से इतनी शदीद ठंड में तो और भी ज़्यादा गज़ब के लगते हैं। यहाँ पे हम लोग साथ में गपशप कर रहे थे, बच्चे जो हैं वो भी खा रहे थे। अच्छा, नूर यहाँ पे बैठ के बस खाना शुरू हुई है, इतने को इसे पकोड़े पसंद है। साथ में शाल को भी माशाल्लाह से इन्होंने साथ साथ इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप भी खाएं, और इसके अलावा मैं इधर से निकालती थी और इनकी जो है कभी कोई कहता था मुझे दो, कभी कोई कहता था मुझे दो। मैं कहा मैंने सही यहाँ पे ना दुकान एक खोल के रखी हुई है, कभी किसी को चटनी दे रही हूँ, कभी पकोड़े दे रही हूँ। खैर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आया। और ये अगले दिन का क्लिप है, छोटा सा। हस्बैंड जो है ऑफिस के बाद ले आए थे दही भल्ले, उन्होंने जाना था शिकारपुरी देसी घी लेने, वो लिया और साथ में उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए और मेरे लिए ये दही भल्ले ले लेते हैं, और वो लेके आए थे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और यमी के बने हुए थे ये शिकारपुरी के दही भल्ले। मैं कहती हूँ कि इसमें ये हेल्दी है। तकरीबन इसमें इन्होंने लोबिया भी डाला हुआ है, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, नॉर्मल थे। और यहीं पे ना छोटा सा व्लॉग बनाया था, उसका भी मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।